नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज मैं कहानी लेके आया हूँ। कर्म ही जीवन तय करता है, ज्ञान की कहानी सुनिए और आनंद। एक बार की बात है, एक गांव में गौत नामक एक संत रहा करते थे। उनका एक ही बेटा था। उस बेटे को बहुत प्यार किया करते थे। जितना वह अपने बेटे से प्यार करते थे, उतना ही उनका बेटा उनसे प्यार करता था। उस संत के बेटे का नाम अर्जुन था। एक दिन की बात है, वह शांत भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर संत के चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखी। फिर से वह सामान्य हो गए। लड़के का शव आया। तभी संत के पास एक शिकारी आया। शिकारी कहने लगा, महाराज, आपके बेटे की मृत्यु का कारण यह सांप है। इस सांप ने ही आपके बेटे को काट कर मौत के घाट उतार दिया है। अब बताएं कि मैं इस सांप के साथ क्या करूं? क्या मैं इस सांप के टुकड़े काट कर मार दूं या फिर गर्म तेल में डाल कर मार दूं? संत महाराज ने कहा, आप इसके साथ कुछ ना करें। हमारा धर्म यही कहता है कि किसी को मारा जाए तो उसको मार देने के बाद भी मेरा बेटा जीवित नहीं हो सकता, तो फिर इसे क्यों मारा जाए? को जो अच्छा लगा उसने वह किया। संत और शिकारी की बात सुनकर सांप भी इंसान की भाषा में बोल उठा। सांप ने कहा, महाराज, आपके बेटे के मौत का कारण मैं नहीं बल्कि मृत्यु के देवता ने ही मुझे बढ़ावा दिया कि मैं आपके बेटे को डस लूं, और मैंने आपके बेटे को डस लिया। आपकी बात हो रही थी तभी मृत्यु देवता भी वहां आ गए। मृत्यु देवता ने कहा, किसी के मौत का कारण मैं नहीं होता हूँ। आपके बेटे के मौत का कारण मैं भी नहीं हूँ। मुझे तो काल ने आदेश दिया कि आपके बेटे की जान ली जाए, इसलिए मैंने सांप को डसने के लिए बढ़ावा दिया। इसमें ना तो सांप दोषी है और ना ही मैं। कल के अनुसार ही धरती चलती है। काल जो चाहता है वही होता है। हम सब काल के अनुसार काम करते हैं। मृत्यु देवता, संत और शिकारी सांप को बता रहे अभी यह खुद को सही बता रहे थे, तभी वहाँ पर काल भी आ गया। काल ने कहा, मैं भी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। जो कुछ भी किसी के साथ होता है उसके लिए कर्म ही जिम्मेदार होता है। इस लड़के के मौत का कारण पिछले जन्म के कर्म जिम्मेदार हैं। जो भी जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही जन्म और मृत्यु मिलता है। तो इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म ही हमारे सामने फल के रूप में मिलता है। अगर किसी को काम करके हम किसी को दुख देते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करके जिसमें हमें दुख होगा। वही अगर हम कोई काम करके किसी को खुश करते हैं तो कोई ऐसा भी काम होगा, कुछ ऐसा काम करेगा जिसे हमें खुशी मिलेगा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।